बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद है। कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला की ना सिर्फ मुकद्दस किताब है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया। कुरान मजीद में हर चीज़ का हल मौजूद है। आज कुफार कुरान मजीद पर अमल करके चांद पर पहुंच गए, हवाओं को मुसख्खर करने लगे, सितारों पर कमंदे डालने लगे। ये सब कुरान मजीद की बदौलत है। आज हम कुरान मजीद के एक ऐसे ही मोजज़े का जिक्र करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब मक्का में एक आदमी को 10 बिलियन रियाल का नुकसान हुआ, उस आदमी ने खुद को एक कमरे में बंद करके मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी बीवी ने कुरान पाक की कौन सी आयत बताई जिसने उसको फकीर से मक्का का अमीर आदमी बना दिया। फिर वो लोगों को कहने लगा कि अमीर आदमी बनना कोई मुश्किल काम नहीं, ये दुनिया का आसान तरीन काम है। कुरान पाक में वो कौन सी आयत है, ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताई जाएगी। लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लाजमी लिखें। दोस्तों, नेक बीवी इंसान की जिंदगी को जन्नत बना देती है। नेक बीवी मर्द का कदम कदम पर साथ देती है, मर्द को हौसला देती है। हर नाकामी के बाद कामयाबी मिलेगी, हर ज़वाल के बाद अरूज होता है, हर तकलीफ के बाद आसानी होती है। जबकि अगर किसी मर्द को बदज़ुबान और नाफरमान बीवी मिल जाए तो उसका हर दिन जहन्नम से बदतर होता है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, नेक औरत फरमा बरदार होती है अपने रब की और अपने खामद की। वो खामद की पोशीदा बातों की हिफाजत करती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सी औरत सबसे बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जब खामद को उसकी तरफ देखे तो उसे खुश कर दे, जब खामद उसे किसी बात से मना करे तो रुक जाए, खामद के माल की हिफाजत करे। जिस घर में अच्छी औरत आ जाए वो उस घर की नस्लें संवार देती है। सऊदी अरब के शहर मक्का में अहमद बिन हनान की शादी एक खूबसूरत लड़की से हुई। वो लड़की पाक दामन और दीन से मोहब्बत करने वाली थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहमद बिन हनान को 2 खूबसूरत बेटे अता किए। वो आदमी वजारत दाखिला में अकाउंटेंट के तौर पर फराइज सर अंजाम देता। अहमद बिन हनान के वालिद मक्का के एक अमीर तरीन आदमी थे, लेकिन इनके वालिद का एक दस्तूर था, वो अपने बच्चों की शादी के बाद इन्हें कुछ पैसे दे देते ताकि उनका बच्चा 1 साल तक अपनी बीवी के साथ अच्छी जिंदगी गुजार सके। अहमद बिन हनान के 12 बहन भाई थे। वक्त गुजरता गया, एक दिन उनके वालिद को दिल का अटैक हुआ, इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, मगर वो इसके बावजूद भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब हनान के वालिद की ताज़ियत के दिन गुजरते गए, जायदाद का बंटवारा किया गया तो अहमद बिन हनान के हिस्से में 12 मिलियन रियाल आए। पाकिस्तान में ये रकम 1 अरब के करीब बनती है। अहमद के लिए ये एक बहुत बड़ी रकम थी, लिहाजा वो खुशी से नहाल था। उसके हालात बदल गए, उसने आला से आला लिबास पहनना शुरू कर दिया, बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया, रोजाना इन्हें मुख्तलिफ होटलों में खाना खाने के लिए ले जाता। अहमद बिन हनान दिन रात गाड़ियों और घर के बारे में सोचता कि कौन सी गाड़ी ली जाए, कौन सा घर लिया जाए। एक दिन उस आदमी का एक दोस्त उसके पास आकर कहने लगा, तुम्हारे पास इस कदर बड़ी रकम है, मैं तुम्हें एक कारोबार का मशवरा देता हूँ। तुम इन पैसों को मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, इन पैसों से मार्केट में शेयर खरीद लो। चनाचे अहमद बिन हनान ने अपने दोस्त के जाने के बाद गौर फिक्र करना शुरू कर दिया। उसने दोस्तों और बीवी से मशवरा किया, सब ने कहा कि अच्छा कारोबार है, तुम इसमें इन्वेस्ट कर दो। चनाचे अहमद बिन हनान ने 5 लाख रियाल के शेयर खरीद लिए। उसने 3 हफ्ते के बाद चेक किया तो शेयर की मालियत बढ़कर 6 लाख रियाल हो चुकी थी। अब उस आदमी का हौसला बढ़ गया, ये तो मुनाफे वाला कारोबार है। चनाचे अब उसने 10 लाख रियाल के शेयर खरीदे, जो कि बढ़कर 12 लाख रियाल हो गए।
उस आदमी की खुशी की इंतहा ना थी कि बैठे बैठाए अमीर हो रहा है। चनाचे अहमद बिन हनान ने रकम को बढ़ाते बढ़ाते 20 मिलियन रियाल इन्वेस्ट कर दिए। उसके जहन में ये बात भी थी, अगर मार्केट क्रैश हो गई तो उसकी सारी रकम बर्बाद हो सकती है, मगर इसके दिल में लालच था, अगर ये रकम डबल हो गई तो वो मक्का का अमीर आदमी बन जाएगा। दोस्तों, अगर इंसान अपनी जिंदगी से लालच निकाल दे तो उसे कोई भी धोखा नहीं दे सकता। इंसान की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह लालच होता है। इसी दौरान सऊदी अरब की मार्केट क्रैश कर गई, शेयर मार्केट बिल्कुल जीरो हो गई। अहमद बिन हनान का सारा पैसा जाया हो गया। उस साल बेशुमार लोगों ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। बेशुमार लोगों को दिल का अटैक हुआ जब इस आदमी को इस बात का पता चला कि मार्केट क्रैश हो गई है। लोगों के करोड़ों रियाल डूब चुके हैं, इसकी तबीयत खराब हो गई, चनाचे उसे भी अस्पताल ले जाया गया। अहमद बिन हनान 15 दिन तक अस्पताल में रहा। इसकी जुबान पर यही अल्फाज जारी थे, मैं ख्वाब देख रहा हूँ, अभी मैं नींद से बेदार हुआ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस आदमी की तबीयत कुछ संभली तो डॉक्टरों ने इनको घर जाने की इजाजत दे दी। चनाचे इसकी बीवी इसे घर ले। इस आदमी को अपनी रकम का इंतहाई गम था। घर आते ही इसे रकम का डर और खौफ महसूस होने लगा कि मेरी रकम किस तरह जाया हो गई, अब मैं क्या करूंगा, मैंने नौकरी भी छोड़ दी है। चनाचे अब इस आदमी ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, बीवी बच्चों और दोस्तों से मिलना छोड़ दिया। इस आदमी की बीवी इसकी हालत की वजह से बहुत परेशान थी। वो खाना इसके दरवाजे पर रख जाती, ये आदमी उसे उठा कर खा लेता। इस तरह करते करते 8 महीने गुजर गए। वो सोचता कि मेरी सारी की सारी रकम बर्बाद हो गई। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला का करना यूं हुआ, इसके कमरे का दरवाजा खुला रह गया। बीवी कमरे में दाखिल हुई, उसके हाथ में कुरान पाक था। वो अहमद बिन हनान को कहने लगी, आप जिस गम और परेशानी में मुब्तला हो, अल्लाह तबारक व तआला के बाद ये कुरान पाक आपको इससे निकाल सकता है। इस आदमी की बीवी ये कहकर कुरान पाक को रख कर चली गई। अहमद बिन हनान ने कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। जब ये कुरान पाक की सूरत 9 की आयत नंबर 10 पर गया तो इसने पढ़ा, तुम अपने रब से बख्शिश मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर बड़ी जोरदार बारिश भेजेगा, माल और औलाद के जरिए मदद फरमाएगा, तुम्हारे लिए बागात उगाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। जब इस आदमी ने ये आयत पढ़ी, इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अल्लाह तबारक व तआला इससे खुद मुखातब है। इसके बाद इस आदमी ने तय कर लिया, वो उठते बैठते सोते जागते अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने लगा। चनाचे अब ये हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता रहता। कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी तमाम परेशानियां खत्म कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका गम इससे दूर कर दिया। दोस्तों, अब उस आदमी ने कर्ज लेकर बकरियों का मजरा बनाने का फैसला कर लिया। चनाचे कुछ ही दिनों के अंदर उसने बकरियों का मजरा बना लिया। उसकी जुबान पर हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह जारी रहता। अल्लाह तबारक व तआला ने कारोबार में बरकत डाली, इसका कारोबार बढ़ता गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ, वो हर साल 2000 बकरियां कुर्बानी के लिए खाना काबा बेचता। अब वही आदमी जो गरीब हो चुका था, उसके पास 30 मिलियन रियाल थे। उसका शुमार मक्का के अमीर तरीन लोगों में होने लगा। यूं एक अस्तगफिरुल्लाह ने उसकी जिंदगी बदल दी, उसके गम खत्म कर दिए। एक दिन वो खाना काबा के सहन में नवाफल अदा कर रहा था। किसी ने उसके कान में कहा, तुम्हें जो कुछ भी मिला है इसी अस्तगफिरुल्लाह की बदौलत मिला है, लिहाजा अस्तगफिरुल्लाह को हमेशा पढ़ता रहना चाहिए। हमें अल्लाह तबारक व तआला से हर वक्त अपनी बख्शिश की दुआ करते रहना चाहिए। ना जाने वो कब हमें माफ कर दे और अपनी रहमत की बारिश हम पर बरसा दे और हमें पूरी जिंदगी किसी भी चीज की कोई कमी ना रहे। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अस्तगफिरुल्लाह लाजमी लिख दें ताकि अल्लाह तबारक व तआला